बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अंकित एजुकेशन में। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास विषय। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इतिहास विषय चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, कोई भी आपका एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब का, उसमें इतिहास का पोर्शन आता ही आता है। और आप सब जानते हैं कि इतिहास से जो प्रश्न बनते हैं वो बड़े ही सिंपल और साधारण प्रश्न बनते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो इतिहास की हम बात करते हैं। इतिहास में आप बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर आपका आता है मध्यकालीन, और अंत में आता है तीसरा वाला पोर्शन आपका आता है आधुनिक। चूंकि हम भारत की बात करेंगे तो यहां पे आपका जाएगा भारत का इतिहास। अब देखिए प्राचीन इतिहास कौन सा है, जिसमें आप जब प्राचीन भारत की स्टडी करते हैं, जब प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलता है हिंदुओं का शासन, कि वहां पे जो शासन चल रहा था, जो वहां पे शासन व्यवस्था चल रही थी वो हिंदुओं के माध्यम से चल रही थी। लेकिन जैसे ही आप प्राचीन भारत को पार करके आप आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो आपको मिलता है कि सीधा सीधा जो हिंदू शासक थे उनसे सारा का सारा जो शासन था वो मुस्लिम शासकों के हाथ में आ गया। यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा मुस्लिम शासक, मुस्लिम राज, यहाँ पे हिंदू। और लेकिन जैसे जैसे आपका आधुनिक भारत आधुनिक भारत स्टार्ट होता है और मध्यकालीन भारत समाप्त होता है, उसी के बीच में आपका ब्रिटिश इंटरफेयर करते हैं। ब्रिटिश यानी कि यूरोपियों का आगमन होता है और सारा का सारा सत्ता या सारा का सारा शासन कहां पर चला जाता है, ये ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है, हाथों में चला जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम अपना जो कवर करेंगे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे और सबसे एंड में जो करेंगे अपना वो प्राचीन इतिहास हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे अपना मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम बात करेंगे, तो आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, मेडिवल हिस्ट्री। ओके, आप सब लोग अच्छे से नोट्स बनाए, पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं अपना इंडियन हिस्ट्री, और हम बात कर रहे हैं किसकी, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है कब से कब तक का, 712 से लेकर 1707 तक का जो आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाया आपका, 1707 तक का टाइम पीरियड आपका क्या कहलाया, मध्यकालीन भारत का है। अब 1707 में ऐसी क्या घटना घटी थी, 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ था, मृत्यु हुई थी। जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वहां से जो अगला जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो आधुनिक भारत का मान लिया जाता है, क्योंकि वहां से जो मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था और जो यूरोपीय हमारे यहाँ पे आ रहे थे, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, डेनिश हो गए, इन सबका उदय होना स्टार्ट हो गया। तो मध्यकालीन की अगर हम बात करेंगे इतिहास की तो 712 से लेकर 1707 तक का आपका समय पीरियड आता है। एक बात तो ये रहेगी। दूसरी बात, तो जो हमारा 712 से आपका टाइम पीरियड चला है, ये 712 से लेकर 1707 तक का कैसा शासन रहा है, मुस्लिम। मतलब इस टाइम पीरियड में जो सत्ता रही है वो किसके हाथों में रही थी, मुस्लिम के शासकों। जो मुस्लिम शासक थे ये किस धर्म को मानते थे, क्योंकि जितने भी आपके राज हुए हैं, जो आपके लिए जो शासन करे हैं, जिसने भी सबने अपने धर्म के नाम पर किए हैं। जो मुस्लिम शासक होते थे ये किस
धर्म को मानते थे? इस्लाम धर्म को, इस्लाम धर्म। अब आपके सामने आता है इस्लाम धर्म, तो एक छोटी सी बेसिक इमेज आपके सामने आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इस्लाम धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपको आपने पहले के एग्जाम दिए होंगे तो वहां पे आपको देखने के लिए मिले होंगे, और आने की संभावना भी मैक्सिमम बनी रहती है। तो एक इमेज के रूप में, एक पिक्चर कहानी के रूप में पहले इसको सेट करेंगे, फिर मैं आपको साथ में लिखाता भी जाऊंगा, आपको नोट करना है। जो ये इस्लाम धर्म है, ये इस्लाम धर्म कैसा धर्म है? ये एकेश्वरवाद धर्म है, एकेश्वरवाद। अब एकेश्वरवाद धर्म कैसा होता है? जिसमें एक ही भगवान को मानते हैं, एक भगवान, यानी कि जो इनके भगवान अल्लाह खुदा है वो एक ही है। तो इस्लाम कैसा धर्म है? आपका एकेश्वरवाद धर्म है। अब इसमें जो बोलते हैं कि जो अल्लाह है, खुदा है, वो आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, यानी कि आप अल्लाह को, खुदा को उनकी इमेज ही नहीं बना सकते हो। तो जब इमेज ही नहीं बनाएंगे तो इस्लाम धर्म में क्या होगा? मूर्ति पूजा निषेध होगी, मूर्ति पूजा निषेध। याद रह जाएगा कि मूर्ति पूजा कहां पर निषेध है? इस्लाम धर्म में। अब हम बात करें जो इनके भगवान हैं, उन भगवान को इस्लाम धर्म में भगवान यानी कि अल्लाह, अरबी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो अरबी भाषा में इनके भगवान को अल्लाह कहा जाता है, अरबी में अल्लाह। लेकिन अगर हम बात करें फारसी में, तो फारसी में क्या कहेगा? खुदा। फारसी में क्या? खुदा। तो तीन चार क्वेश्चन आपके सामने बने कि इस्लाम धर्म कैसा एक धर्म है? एकेश्वरवाद धर्म है, एक भगवान को मानते हैं और ये मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। और आप सब जानते हैं कि अरबी भाषा में इनके भगवान को, यानी कि इस्लाम धर्म में जो भगवान को अल्लाह कहा जाता है और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर होगी। जब आप मेरे से कहेंगे कि यहाँ पे मूर्ति पूजा निषेध है, जब मूर्ति पूजा यहाँ पे निषेध है, तो फिर ये अपने भगवान की जो आपकी आस्था है वो कैसे करते हैं, पूजा अर्चना कैसे करते हैं? तो इस्लाम धर्म को मानने के लिए 5 स्तंभ बताए गए हैं। जो इन 5 स्तंभ को फॉलो करता है वो मुस्लिम, ठीक है, वो इस्लाम धर्म को मानता है। 5 स्तंभ की अगर बात करेंगे, वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका स्तंभ आता है आपका कलमा, कलमा पर विश्वास, कलमा पर विश्वास। और आप सब जानते हैं कलमा क्या है? एक धार्मिक लाइन है, एक धार्मिक आपके लिए पंक्तियां हैं। जो लोग इन पर कलमा पर विश्वास करते हैं उनको क्या कहा जाता है? सच्चा मुसलमान, सच्चा मुसलमान। यानी कि भगवान की आस्था करने, आराधना करने के लिए कलमा पर विश्वास करना चाहिए। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कलमा पर विश्वास करेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या करा जाएगा? काफिर कहलाएगा। क्या? काफिर। आप सब जानते हैं कि औरंगजेब भी क्या बोलता था? हिंदुस्तान काफिरों का देश है। जो यहाँ पे अरबों के आक्रमण हुए 712 में, आप सब जानते हैं कि 712 में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ मुस्लिमों का, वो अरबों का आक्रमण हुआ था। तो उन्होंने भी भारत को काफिरों का देश कहलाया। तो जो इस्लाम धर्म में अपना आराधना करते हैं, अपने भगवान की आराधना करते हैं, तो पहला क्या है? कलमा पर विश्वास करते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या आपका? सेकंड आपका नवाज, 5 बार नवाज। 5 बार नवाज जो रखते हैं, दिन में 5 बार की नमाज होती है, जो 5 बार की नमाज करते हैं वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा। इस्लाम धर्म में पहला आपने देखा कलमा पर विश्वास होना चाहिए, दूसरा 5 बार की नमाज रखने वाला होना चाहिए, वो सच्चा मुसलमान होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा बोलता है आपका जो रोजे होते हैं, जो आपके रोज होते हैं, नवरोज, ठीक है, रोजा रखने वाला, नवरोज या रोजा, रोजा रखने वाला जो व्यक्ति रोजा रखता है, या आपका रमजान, आप रमजान भी कह सकते हैं, रमजान कह लीजिए, रोजा कह लीजिए, जो व्यक्ति रोजा रखता है, रमजान रखता है, और वो आपका क्या कहलाएगा? सच्चा मुसलमान कहलाएगा। इसके अलावा जो आपका फोर्थ है, नंबर 4 क्या है आपका? नंबर 4, जो व्यक्ति अपने जीवन में सारे अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त होकर, अपने ही पैसों से, जो वह व्यक्ति किसी और से उधार नहीं लेना चाहिए, अपने ही खुद के पैसों से, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, बरी होकर एक बार हज की यात्रा करता है। हज मतलब जो इस्लाम धर्म में पवित्र स्थान कहलाए गए हैं, कौन से? वो हज यात्रा।
मक्का और मदीना। मक्का और मदीना की अगर हम बात करेंगे तो इस्लाम धर्म के ये पवित्र स्थान है। आप सब जानते हैं कि मक्का में जो मोहम्मद साहब है उनका वहां पर जन्म हुआ था और मदीना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मक्का और मदीना यानी कि हज यात्रा करेगा बिना किसी से पैसा उधार लिए। और जो पांचवा है इसमें कि जो पांचवा स्तंभ आपका वो है जकात। जकात मतलब कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म में कोई भी व्यक्ति जो भी कमाता है उसका 1/40 या आप कह सकते हैं या 2.5%, 1/40 या 2.5% आपका जो दान देगा। पर उसको एक हाथ से देगा, दूसरे हाथ को पता नहीं लगनी चाहिए, मतलब कि उसको किसी को बताना नहीं है। अपना दान देगा, जितना भी कमाएगा उसका 1/40 या 2.5% वो अपना दान देगा। तो ये 5 स्तंभ है इसमें इनकी भक्ति की आराधना करने के इस्लाम धर्म में। पहला, कलमा पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, 5 बार की नमाज अदा करता हो। तीसरा, रोजा या रमजान रखता हो। फोर्थ, हज यात्रा जीवन में एक बार करे अगर मुमकिन है तो। चौथा, ज़कात अदा करता हो 1/40 या 2.5%। तो ये आपका कहलाए क्या 5 स्तंभ जिसमें आपका इस्लाम धर्म अपना आराधना करता है। और आप सब जानते हैं कि ये जो इस्लाम धर्म है ये कहां से निकल कर आया है? ये आपका आया है यहूदी धर्म से। यहूदी धर्म से आपका निकल कर आया आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति यहूदी धर्म से हुई है। और यहूदी धर्म से एक धर्म की और उत्पत्ति हुई है जिसका नाम है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? आपकी यहूदी धर्म से। तो आपसे केवल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? यहूदी धर्म से। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें कि विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो कौन सा है? आपका सनातन धर्म। कौन सा है आपका आएगा? सनातन धर्म। और सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग जो क्या कहलाए? वो हिंदू कहलाए। क्या कहलाए? हिंदू। जो सनातन धर्म को मानते हैं वही लोग हमारे हिंदू कहलाए। अब जिन्होंने शिव को पूजा वो शैव धर्म हो गए, जिसने विष्णु को पूजा वो वैष्णव धर्म हो गए, जिसने कृष्ण जी को पूजा वो भागवत धर्म हो गए, जिसने बुद्ध को पूजा वो बौद्ध धर्म हो गए, जिसने सिख को पूजा वो सिखिज्म हो गए, सिख धर्म हो गया, और जिसने आपका जैन को पूजा वो जैनिज्म यानी कि जैन धर्म हो गए। तो सबसे पहले आप सब देखो, जो हिंदू है ये हमारा सिंधु जो लोग थे पहले सनातन धर्म को मानने वाले, वो सिंधु के पास रहते थे। तो सिंधु वासियों से हिंदू पढ़ा, हिंदू वासी पढ़े, और हमारे देश का नाम भी वो सिंधु नदी के नाम पर ही पड़ा है, हिंदुस्तान। ठीक है, याद रख जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया कि जो शिव को पूजा, इसने शिव को पूजा क्या है? शैव धर्म हो गए। विष्णु को पूजा वैष्णव धर्म हो गए। कृष्ण को पूजा भागवत धर्म हो गए। जैन पूजा जैन धर्म हो गए। बौद्ध को पूजा बौद्ध धर्म हो गए। और हम बात करें जैसे बौद्ध धर्म के जैन धर्म हो गया। सिख को पूजा सिख धर्म हो गए। तो इसी प्रकार क्या हुआ? कम्युनिटी बढ़ती चलेगी। तो आपने देखा कि हमारे जो है इस्लाम धर्म में 2 पवित्र स्थल कौन कौन से मैंने आपको बताए? 2 पवित्र स्थल की अगर बात करेंगे इस्लाम धर्म में तो पहला आपका आता है मक्का और दूसरा आता है मदीना। लेकिन अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म की, अगर हिंदू धर्म की मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में भी क्या है? 4 धाम की यात्रा आपसे पूछा जाता है कि 4 धाम की यात्रा यानी कि जो 4 पवित्र स्थल है 4 धाम की यात्रा कहां कहां पे की जाती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। 4 धाम की यात्रा आपका बद्रीनाथ कहां पे आएगा? आपका उत्तर में आएगा। बद्रीनाथ कहां पे आएगा? उत्तर में आएगा। और आपका दक्षिण में आएगा क्या? रामेश्वरम। आपका पूर्व में आएगा आपका जगन्नाथ।
जगन्नाथ। पूर्व में क्या आएगा आपका जगन्नाथ आएगा और पश्चिम में क्या आएगा आपका द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश कहां पर आएगा आपका, ये पूर्व में, ये पश्चिम में, ये उत्तर में, ये आपका दक्षिण में। ये क्या है आपके, ये हिंदू धर्म के 4 धाम। जैसे आप मुस्लिम इस्लाम धर्म में, मुस्लिम में आपके मक्का और मदीना की यात्रा करते हैं, इसी प्रकार हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा की जाती है, जिसमें आपका पूर्व में जगन्नाथ आएगा और आपका पश्चिम में आपका द्वारिकाधीश और आपका उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। एक बार इसको सारा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको कोई पूछना है, क्वेश्चन आप लोग आप क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार इसको सारा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्लाइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से ले लीजिए फटाफट। हो गया नोट? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो आपको तो आप आराम से धीरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है, और भैया ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए, जितने भी वीडियो आपका सब तक क्लास पहुंचनी चाहिए। कोई दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक का, तो आप बिल्कुल आराम से भेजिए, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और हाँ, सबसे पहली बात कि आपको इनके नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते रहते हैं कि नोट्स चाहिए, नोट्स मिलेंगे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाएं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उसी से अपना नोट्स बनाएं, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो आप एक बार अपने हाथ से लिख लेते हैं वो आप अच्छे से भूलते नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे किसमें, इस्लाम धर्म में। क्योंकि देखिए, जब आपको कोई भी चीज पढ़नी है, क्योंकि हमारा जो मध्यकालीन भारत रहा है, वो जो भारत में इतिहास रहा है, मध्यकालीन भारत में कब से कब तक का रहा है, 712 मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उससे लेकर जब आपका औरंगजेब मुगल बादशाह बना है तब तक का। इस बीच में मुस्लिम शासक रहा है, और मुस्लिम शासक का जो धर्म रहा है, क्योंकि धर्म के ऊपर ही क्या रहा, शासक रहा है, तो उनका धर्म था इस्लाम। तो हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या घटित हुआ है, इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। वहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लेगा कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, पहला खलीफा कौन बना, शिया सुन्नी कैसे अलग हुए, सूफी का पद कब बनकर आया, शिया सूफी करबला का युद्ध कब लड़ा गया, किस किस के मध्य लड़ा गया। तो ये सब आप कब पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं कि जब आप मध्यकालीन भारत में जो इस्लाम धर्म है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, और वहां से क्वेश्चन पढ़ता है। मैं आपको यहाँ पर कुरान, भागवत या बाइबल नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा सीधा सीधा आपके एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इस्लाम धर्म की, तो इस्लाम धर्म की संस्थापक की अगर हम बात करेंगे, इस्लाम धर्म के संस्थापक की, इस्लाम धर्म के संस्थापक, और आप सब जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन होते, हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब जो संस्थापक कहलाए इस्लाम धर्म के, इनका जन्म कहां पर हुआ था, 570 एडी में, यानी कि ईस्वी में, कहां पर, मक्का में। मक्का में इनका जन्म हुआ था। मक्का कहां पर पड़ता आपका, सऊदी अरब में। ठीक है, जन्म कहां पर हुआ, मक्का में, 570 ईस्वी में। देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म तो हुआ मक्का में 570 ईस्वी में, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए, होने के बाद इन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। ये एक गुफा जिसका नाम था हीरा गुफा, हीरा गुफा में मेडिटेशन क्या करते थे, तो मेडिटेशन करते थे, विचार मग्न रहते थे, भगवान की आराधना क्या करते थे, अपने ईश्वर की जब आराधना क्या करते थे, किसमें, हीरा गुफा में। तो इनको 610 ईस्वी में, 610 एडी में आप इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, महाज्ञान की प्राप्ति। महाज्ञान की प्राप्ति आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद साहब जी को महाज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, कब हुई, तो हीरा गुफा में 610 एडी में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने सबसे पहले आकर के जनता को संदेश दिया कि
क्या संदेश दिया? अल्लाह अल्लाह के बारे में संदेश दिया और कहा कि सबका मालिक एक है, यानी कि जो भगवान है वो एक है। और अल्लाह के ही फरिश्ते ने मुझे एक पवित्र पुस्तक दी है जिसका नाम है कुरान। जिब्राइल या कैब्रियल आप नाम देते हैं। जब तो जो हमारे खुदा का अल्लाह का एक दूत आया, फरिश्ता आया जिसका नाम जिब्राइल कैब्रियल था, उन्हें मुझे एक संदेश दिया, एक पवित्र पुस्तक भी दी जिसका पुस्तक का नाम है कुरान। और संदेश दिया कि आप क्या हैं? आप दूत हैं, आप अल्लाह के दूत हैं, आप रसूल हैं, आप जनता को बताइए। तो वहां पे जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने 610 एडी में महाज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जनता को संदेश दिया अल्लाह के नाम का। और इन्होंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। और जिन लोगों ने इनकी बातों का विश्वास किया, धीरे धीरे सब लोग इनकी बातों का विश्वास करने लगे। लेकिन जब होता है कि जो दो धर्म पहले से चल रहे थे, कौन कौन से? यहूदी धर्म चल रहा था, ठीक है, और दूसरा चल रहा था ईसाई धर्म, यानी कि क्रिश्चियन चल रहा था और यहूदी धर्म पहले से चल रहे थे। तो एक नया धर्म आया, कौन सा? इस्लाम धर्म। क्योंकि जो महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने अल्लाह का नाम बताया और अल्लाह की आराधना के लिए बताया और इस्लाम धर्म के बारे में बताया और कुरान को पवित्र ग्रंथ बताया अल्लाह के द्वारा दिया गया। तो लोग इनकी बातों पर विश्वास करने लगे और इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। और जब हजरत मोहम्मद साहब की प्रसिद्धि बढ़ती गई तो उधर यहूदी धर्म और जो ईसाई धर्म थे, इन्होंने सोचा कि दो धर्म तो पहले से चल रहे हैं और तीसरा धर्म की प्रसिद्धि बढ़ती गई तो उनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने क्या करा? 600 कब में? 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मद साहब को कहां से? मक्का से निकाल दिया और ये कहां पर पहुंच गए? मदीना पहुंच गए। जब ये मदीना पहुंचे तो मक्का से लेकर जो मदीना तक की यात्रा थी, ये इनकी हिजारत कहलाई। हिजारत यात्रा। कौन सी यात्रा याद रखेंगे? हिजारत यात्रा। आपसे पूछेगा कि मोहम्मद साहब को, से कैसे पूछेगा कि मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की यात्रा को क्या कहा जाता है? तो हिजारत यात्रा कहा जाता है, मक्का से मदीना तक की। लेकिन जब ये 622 में मक्का से मदीना गए थे, तब एक संवत स्टार्ट किया था जिसको आप बोलते हैं हिजरी संवत। आपसे पूछेगा कि हिजरी संवत कब स्टार्ट किया गया? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत स्टार्ट किया गया और 622 में ही मोहम्मद साहब जो है आपका मक्का से मदीना गए। जब मक्का से मदीना गए, अच्छा ये चीजें, दो चीजें आपको याद रखनी है, जन्म याद रखना है और मृत्यु। लेकिन इनकी 632 एडी में, कब? 632 एडी में जब मदीना में 632 एडी में मदीना में मृत्यु हो गई। 632 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ था? 570 में और 632 में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो सबसे पहला सवाल उठ के आया कि इनका बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मोहम्मद साहब के बाद इनका प्रथम उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो इनके सबसे पहले एक शिष्य हुए थे जिनका नाम था अली। अली इनके दामाद भी थे। तो जो पहले उत्तराधिकारी का श्रेय जाता था, ये जाता था अली को, क्योंकि इनके ये प्रथम शिष्य भी थे और दामाद भी थे। तो बनना किसको चाहिए था? अली को चाहिए था। लेकिन प्रथम जो इनके बाद जो प्रथम खलीफा बने, क्योंकि उस समय जो खलीफा कहा जाता था, उस समय एक पद जो हुआ करता था, ये इनके बाद वो खलीफा का पद हुआ करता था। या कह लीजिए कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो अगला बनेंगे वो कौन बनेंगे? अबू बकर। याद रह जाएगा नाम, आपको याद रखना है, अबू बकर। अबू बकर बनते हैं और अबू बकर के बाद प्रथम बने अबू बकर। प्रथम खलीफा आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद प्रथम खलीफा कौन बने? अबू बकर। अभी समझोगा सिया और सुन्नी के मैटर में भी मानना पड़ता है। तो अगर नॉर्मली आपसे पूछेगा तो अबू बकर के बाद आपके बनते हैं उमर खलीफा, उमर बनते हैं, और उमर के बाद बनते हैं उस्मान।
उस्मान, थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे आपके आते हैं क्या, अली, फोर्थ नंबर। ठीक है, तो ये आप जल्दी से फटाफट नोट करो। पहले पे अबू बकर, दूसरे पे उमर, तीसरे पे उस्मान, चौथे पे अली। ठीक है भैया, याद रह जाएगा। तो देखो, पहले बनने कौन चाहिए थे, अली बनने चाहिए थे, लेकिन बने नहीं। बने कौन, अबू बकर। अबू बकर के बाद उमर बने, उमर के बाद उस्मान, उस्मान के बाद अली। अब जो क्या हुआ, कुछ लोग तो अली को ही पहला अपना खलीफा मानते थे, लेकिन कुछ लोग मानते थे अबू बकर को। लगभग 80% जो लोग थे वो अबू बकर को मानते थे, और 20% लोग अली को मानते थे। तो जो अली को मानते थे ये लोग कह रहे शिया, और जो लोग अबू बकर को मानते थे ये कह रहे थे सुन्नी। तो आपने देखा कि जहां हमारा इस्लाम धर्म एक तरफ चलता आ रहा था, यहां पर जाकर दो भागों में बट गया। किसने, शिया और सुन्नी। एक दो कम्युनिटी बन गई, शिया और सुन्नी। ठीक है, पहला शिया, दूसरा सुन्नी। याद रह जाएगा, बोलो सही है, आई बात समझ में। अब देखो, शिया और सुन्नी तो मतभेद होना शुरू गए, इनके बीच में लड़ाई कैसे हुई, क्योंकि बढ़ तो ये गए थे। जब बढ़ ये गए, आपने देखा कि 40 से 45 साल के पीरियड में आपको 4 खलीफा मिल गए। कैसे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। लेकिन इनके बीच में विवाद कैसे हुआ, शिया और सुन्नी तो बढ़ गए हमारे, लेकिन विवाद कैसे हुआ। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जो बगदाद था, बगदाद का जो शासक था वो नहीं चाहता था कि अगला जो आपका खलीफा बने वो हुसैन बने। अब हुसैन को है, बारात के साथ ही सारी हुसैन की। हुसैन जो था ये अली का पुत्र था। चूंकि अली क्या बना हुआ था, खलीफा बना हुआ था, तो अली के बाद जो उत्तराधिकारी था वो हुसैन था। जो किसका पुत्र था, अली का पुत्र था। मतलब जो अगला खलीफा बनना था वो कौन बनता, हुसैन बनता। लेकिन जो बगदाद का शासक था वो नहीं चाहता था। आइए बात समझ में, जब बगदाद का शासन नहीं चलता था तो उसने क्या करा, इन शिया मुसलमानों से संदेश पहुंचाया। क्या, इन शिया मुसलमानों के द्वारा संदेश पहुंचाया किसने, बगदाद के शासक ने, और कहा कि आप हुसैन से जाकर के मैं उससे मिलना चाहता हूं। अब जब ये संदेश शिया ने हुसैन को पहुंचाया, हुसैन जी तैयार हो गए कि ठीक है चलिए मैं मिलता हूं। लेकिन मीटिंग हुई कहां पर, करबला नामक स्थान पर। कौन सा, करबला। करबला नामक स्थान पर जब हुसैन और बगदाद का शासक पहुंचा, मीटिंग हुई, और वहीं पर इनके बीच में एक युद्ध लड़ा गया। कब, 680 ईस्वी में करबला का युद्ध। 680 की हम बात कर रहे हैं तो करबला का युद्ध। और इस करबला के युद्ध में जो हुसैन है उनकी मृत्यु हो गई। हुसैन की मृत्यु हो गई। जब हुसैन की मृत्यु हो गई, हुसैन की मृत्यु के बाद ये सुन्नी को लगा कि जो हुसैन की मृत्यु हुई है ये शिया ने करवाई है, क्योंकि अगर शिया संदेश नहीं देते हुसैन को तो हुसैन जाते ही नहीं, और नहीं जाते तो युद्ध नहीं होता, युद्ध नहीं होते तो हुसैन की मृत्यु नहीं होती। अगली बात समझ में, जब सुन्नी को लगा कि मरवाए शिया ने है, तो इन्होंने शिया से अपना कहा कि अब हम तुमको यहाँ पे खदेड़ के मारेंगे, यानी कि तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे। तो जिहाद का नारा दिया और धर्म युद्ध छिड़ गया। धर्म युद्ध छिड़ गया किसके बीच में, शिया और सुन्नी के बीच में। लेकिन शिया ने कहा कि हमें भी नहीं पता था कि बगदाद का शासक ऐसा करेगा कि वो हुसैन को मार देगा। हुसैन की मौत का दुख हमको भी है, और उसकी मौत के दुख में हम प्रतिवर्ष एक त्योहार के रूप में, एक शोक के रूप में मनाते हैं। अब उस शोक के रूप में क्या नाम किया गया, मुहर्रम। आप सब जानते हैं कि मुहर्रम नामक एक जो आपका त्योहार है या शोक दिवस है, कहां पर मनाया जाता है, मुस्लिम समुदाय में मनाया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, और मुस्लिम में भी कौन, शिया लोग मनाते हैं। तो हुसैन की मृत्यु के दिन ही क्या मनाएगा, मुहर्रम। और मुहर्रम को कौन मनाते हैं, आप हेडिंग डाल के मोटे मोटे अक्षरों डाल लीजिए, मुहर्रम को कौन मनाते हैं, शिया मुसलमान मनाते हैं। आप सब जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये चलता रहा, इनके मध्य विवाद चलता रहा, 9th सेंचुरी की बात आती है। कब की बात आती है, 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में इनके विवाद को कम करने के लिए क्या हुआ, एक नई कम्युनिटी बनाई गई। नई कम्युनिटी क्या है, और सूफी। तो आप देख रहे हैं कि एक नई और सूफी आ गई करके। पहले आपके पास शिया थे, सुन्नी थे, लेकिन 9th सेंचुरी में आपके सामने सूफी भी आ गए। अब ये सूफी का क्या,
सूफी ने कहा कि ना हम शिया को जानते हैं ना सुन्नी को जानते हैं, हम केवल अल्लाह के दीवाने, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह में विश्वास रखते हैं और अल्लाह की आराधना करते हैं, अल्लाह को ही मानते हैं। अल्लाह सर्वोपरि है और अल्लाह को खुश करने का, अल्लाह को मानने के लिए एक चीज है, वो है सूफी संगीत। आप जब दरगाह में जाते हैं या पीर वगैरह पे आप जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे कव्वालियां गाई जाती हैं। तो वो कव्वालियां बेसिकली मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, वो होती हैं मेडिटेशन के लिए, मतलब भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए वो जा जाती है। मतलब ये सूफी संगीत है, आप सीधे सीधे समझिए कि सूफी संगीत है। और वही सूफी संगीत का इन्होंने क्या प्रचार किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को मनाने के लिए सूफी संगीत एक अच्छा माध्यम है। हम ना शिया को मानते हैं ना सुन्नी को मानते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि जो हमारा अरब, सऊदी अरब से 3 कम्युनिटी निकल कर आई। 3 कम्युनिटी में कौन कौन सी? सबसे पहले एक शिया आपके सामने आए, एक सुन्नी आपके सामने आए और एक आपके सामने सूफी आ गए। 3 आपके सामने चीजें आगे निकल गई, लेकिन इस्लाम धर्म एक था, बटा कैसे कैसे आपने सब देखा कि कैसे शिया बने, कैसे सुन्नी बने और कैसे आपके सूफी बने। उसके बाद आप सब जानते हैं 712 ईस्वी में, जहां से हमारा ये हमने बैकग्राउंड सेट किया है, इंट्रोडक्शन क्या आप ले लीजिए, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जिसने एग्जाम दिया है उसको पता भी होगा कि क्वेश्चन बनते हैं यहां से। दूसरी चीज 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण करा। आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरबों ने किया। तो आपको याद रखना है। अब जब हम अगली क्लास में बात करेंगे तो हम 712 से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत है? अगली बात समझ में आता तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई भी पूछना चाहते हो तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है 24/7। दूसरा कि ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी इसे कमेंट करके बताएं और कैसी लगी वीडियो ये बताना, अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छे से पढ़ाना है, बिल्कुल एकदम आपके नोट्स एकदम प्रॉपर बनने चाहिए। अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट आता है पूछो, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।